तो स्टूडेंट्स, आज पार्ट सेकंड में हम देखेंगे कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि नीट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और टॉपिक है द हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। द फर्स्ट क्वेश्चन है द अल्काइल हैलाइड इज कन्वर्टेड इनटू एन अल्कोहल बाय विच रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से बनता है अल्काइल हैलाइड। जब भी हम लेते हैं RCl फॉर एग्जांपल, और जब भी हम इसका अल्कोहल बनाएंगे तो भी हम देख सकते हैं कि क्लोरीन की जगह पे OH सब्स्टिट्यूट हो गया है, और इसीलिए यहाँ इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो कि कायरलिटी पे है, 2005 में पूछा गया था। द कायरलिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, इस कंपाउंड की कायरलिटी बतानी है। तो यहाँ पे पहले हम प्रायोरिटी देते हैं। एटॉमिक नंबर के हिसाब से ब्रोमीन की प्रायोरिटी 1 आती है, क्लोरीन की 2 आएगी, मिथाइल की 3 आएगी और हाइड्रोजन की 4 आएगी। और इस हिसाब से देखा जाए तो फ्रॉम 1 to 3 ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, तो इसका आंसर आएगा R। और हम उसके पहले हम ये भी देखना चाहिए कि लोअर प्रायोरिटी ग्रुप जो है किस साइड पे है। अगर ये बिलो द प्लेन है तो हम जैसा है वैसा ही ले लेंगे, इसलिए इसका कन्फर्मेशन है R। तो सही आंसर है A। और अगर E एंड Z देखा जाए तो E और Z वो डबल बॉन्ड के केस में देखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली बाय SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म से कौन सा कंपाउंड है जो कि एक्सक्लूसिवली सब्स्टिट्यूशन दे देगा। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो भी कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो SN1 फेवर करेगा, जैसे हम जानते हैं। जैसे A अगर देखेंगे हम, इथाइल क्लोराइड है, तो जैसे इथाइल क्लोराइड है CH2Cl, तो यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। B है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, तो CH3 CHCl CH3, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, पहले में प्राइमरी बनेगा। C ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन। अगर बेंजीन पे क्लोरीन है तो उसको क्लोरोबेंजीन, बट बेंजीन से क्लोरीन निकालना बहुत डिफिकल्ट है तो इसका कोई कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो डी ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजीन को अगर CH2Cl बनेंगे तो इसमें से अगर क्लोरीन निकल जाएगा तो बेंजाइल कैटायन बनेगा। तो अगर हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑर्डर होता है, पहले बेंजाइल आता है और उसके बाद यहाँ पे टर्शरी, सेकेंडरी और लास्ट में प्राइमरी आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बेंजाइल का ऑप्शन है, तो इसलिए ऑप्शन डी सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा, इसलिए सही ऑप्शन है बेंजाइल क्लोराइड। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स SN1 रिएक्शन। दस ये सिमिलर है, यहाँ पे भी जो भी मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा SN1 की तरफ। अगर देखेंगे हम यहाँ पे, अगर हम ऑप्शन देखेंगे 1 2 3 4, तो ए ऑप्शन है C6H5CH, यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे C6H5 है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। बी अगर हम देखेंगे यहाँ पे भी C6H5 है, CH है, दूसरी साइड पे CH3 है और ब्रोमीन है। अगर यहाँ पे भी देखेंगे हम, यहाँ पे भी सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी बनेगा, यहाँ पे भी सेकेंडरी बनेगा। सी ऑप्शन है C6H5C, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C6H5 है और ब्रोमीन है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। और जो डी ऑप्शन है C6H5CH2Br, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी अगेन प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। हालांकि ये बेंजाइलिक पोजीशन पे है, स्टेबल होगा, बट अगर हम देखेंगे इसमें से तो डी ऑप्शन है ये बेंजाइलिक है। सी ऑप्शन है इसमें भी बेंजाइलिक बनेगा, 2 बेंजीन रिंग्स और एक अल्काइल ग्रुप है जो CH3 ग्रुप है। ये तीनों मिलके जो भी कार्बोकैटायन बनेगा इसमें इसको स्टेबलाइज करेंगे। तो दोनों बेंजीन रिंग जो है रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगी और एक CH3 जो है वही इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन के लिए। तो इसीलिए सही ऑप्शन है
जो कि टर्शियरी कार्बोकैटायन है और 2 बेंजीन रिंग्स भी है। तो ये सी, ऑप्शन सी इसका सही सबसे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 2012 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो हम सब जानते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए क्या जरूरी होता है, तो कायरल सेंटर का होना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, पहला है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का फॉर्मूला है CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे है COH और इस साइड भी है COH। तो यहाँ पे कायरल कोई भी कार्बन कायरल नहीं है, तो ये कायरल नहीं है। तो बी ऑप्शन देखेंगे अल्फा अमीनो एसिड। तो अल्फा अमीनो एसिड में अगर हम देखेंगे तो एक अल्काइल मोइटी होगी, उसके बाद कार्बन होगा और यहाँ पे अगर हम देखेंगे अमाइनो ग्रुप कनेक्टेड होगा NH2 और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ये कार्बन जो है ये कायरल है। अगर तीसरा देखेंगे लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड का जो फॉर्मूला है अगर हम देखेंगे CH3C, यहाँ पे OH और COOH। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये भी जो कार्बन है वो कायरल है। और जो चौथा ऑप्शन है डी, तो उसमें अगर हम देखेंगे ये टार्टरिक एसिड है और टार्टरिक एसिड का जो फॉर्मूला है वो है कार्बन और एक कार्बन, इसमें भी OH है और इस कार्बन में भी OH है। इसके बाद एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर हाइड्रोजन COOH और दूसरी साइड भी COOH। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस कार्बन को और इस कार्बन को भी अलग अलग मोइटीज कनेक्टेड है, तो ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इसका राइट आंसर है आंसर ऑप्शन ए, जो कि है मैलिक एसिड। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 जो पूछा गया था 2015 में। इन एन SN1 रिएक्शन ऑन कायरल सेंटर्स देयर इज, ऑप्शन ए है इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसमाइजेशन, ये भी सही है। दूसरा है 100% रिटेंशन, ये गलत है। तीसरा है 100% इन्वर्जन, ये SN2 में होता है, ये भी गलत है। और चौथा है 100% रेसमाइजेशन। सो यहाँ के सही आंसर है ऑप्शन ए, इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन। इसका रीज़न ये होता है जैसे कि अगर हम SN1 रिएक्शन का देखेंगे तो अगर मान लो कोई भी कार्बोकैटायन है और मान लीजिए टर्शियरी कार्बोकैटायन है और यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल को 2 चांस होते हैं, एक तो बैक साइड अटैक और एक है कि फ्रंट साइड अटैक। तो इस वजह से इन्वर्जन होता है मोर देन रिटेंशन और यहाँ पे 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ देर इज नो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय अ कंपाउंड इन अ स्पेसिफिक सॉल्वेंट दो टू बी कायरल इट मे मीन दैट, मतलब कि यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट का रोटेशन नहीं होगा और फिर भी इसमें कायरल कोई तो मोइटी होगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो इसका आंसर क्या है देखते हैं। तो कंपाउंड इज सर्टनली मेसो, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है देर इज नो कंपाउंड इन द सॉल्वेंट, ये तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि सॉल्वेंट में कंपाउंड होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन है द कंपाउंड मे बी ए रेसमिक मिक्सचर। अगर हम देखेंगे रेसमिक मिक्सचर मतलब कि होता है D और L का 50-50 का मिक्सचर होता है, डेक्स्ट्रो एंड लिवोरोटेटरी का। तो बट इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। और जो लास्ट है द कंपाउंड इज सर्टनली कायरल, ये भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है कि नो प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन सही ऑप्शन है ऑप्शन ए मेसो, जिसमें मेसो द कंपाउंड इज सर्टनली मेसो। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्या डिफरेंस है मेसो में और रेसमिक मिक्सचर में, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्लोरीन है और यहाँ पे कोई क्लोरीन है, यहाँ पे हम और तीसरा कंपाउंड ले लेते हैं इसमें कि यहाँ पे
क्लोरीन बिलो द प्लेन है और यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोरीन अबव द प्लेन है। तो अगर हम देखेंगे तो ये पहला वाला जो है इसको हम मेसो बोलेंगे। तो इसमें क्या है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसी वजह से लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है, तो एक ही कंपाउंड है। अगर इसका हम मान लीजिए मिरर इमेज भी बनाएंगे तो भी सेम बनेगा, सेम ही कंपाउंड आएगा। बट अगर यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि ये 2 नंबर का कंपाउंड है या 3 नंबर का है, तो यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट साइड इस कंपाउंड में लेफ्ट साइड जो है अबव द प्लेन है और लास्ट कंपाउंड में है बिलो द प्लेन है। तो ये अलग अलग है, ये इनएंशियोमर्स है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये रेसमिक मिक्सचर की पेयर है। और जो पहला है वो मेसो है। तो इस कंपाउंड में एक मेसो कंपाउंड है, ये एग्जांपल दिया गया है, एग्जैक्ट कंपाउंड नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल। तो क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कायरल, इसमें कायरल कौन सा नहीं है। तो पहला दिया गया है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, जैसे हम फॉर्मूला निकाल देते हैं। 2 हाइड्रोक्सी है तो CH3CHOH, प्रोपेनोइक एसिड तो COOH। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो चारों ग्रुप अलग है, तो ये कायरल है, ये तो कायरल है, तो ये आंसर नहीं है। बी क्या है 2 ब्यूटेनॉल, तो CH3CHOH CH2 CH3। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये भी कार्बन कायरल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं सी क्या है 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। तो देखेंगे 2,3 डाइब्रोमोपेंटेन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे देखेंगे अगर ये कार्बन देखेंगे 2 नंबर का, तो इसमें भी कायरलिटी प्रेजेंट है। और ये 3 नंबर का देखेंगे इसमें भी अलग अलग ग्रुप्स कनेक्टेड हैं, तो ये भी कायरल है। तो ये तीनों भी आंसर नहीं है। इसका मतलब जो बचा हुआ देखते हैं, बचा हुआ कुछ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो 4 नंबर में डी में क्या है 3 ब्रोमोपेंटेन, जैसे हम जानते हैं CH3 CH2 CHBr CH2 CH3। तो अगर ये यहाँ पे देखेंगे इस कार्बन पे, तो ये इथाइल मोइटी है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे भी इथाइल मोइटी है, तो ये दोनों मोइटी सेम है, तो इसलिए ये कार्बन कायरल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3 ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि बाकी सभी में कायरलिटी प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। 1994 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड अल्केन, सेकंड ऑप्शन मैग्नीशियम एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, थर्ड ऑप्शन है जिंक एंड अल्काइल हैलाइड एंड फोर्थ ऑप्शन है मैग्नीशियम एंड अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है। जब भी कोई भी अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम से रिएक्ट कर जाता है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ पे मैग्नीशियम इंसर्ट हो जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीशियम एंड अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बेंजीन रिएक्ट्स विद n प्रोपाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 टू गिव। देखते ही पता चल जाता है कि ये रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, और फिर से हम सब जानते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कैसे स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे बेंजीन दिया है, बेंजीन की रिएक्शन है प्रोपाइल n प्रोपाइल क्लोराइड के साथ। n प्रोपाइल मतलब नॉर्मल प्रोपाइल क्लोराइड है और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो भी होता है प्रोपाइल क्लोराइड है CH3 CH2 CH2 Cl, इसका रिएक्शन हो जाता है AlCl3 के साथ, और AlCl3 क्लोराइड को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और AlCl4 माइनस बना देता है, और बचता है फिर CH3 CH2 और CH2, ये प्रोपाइल कैटायन बचता है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रोपाइल कैटायन है इसमें से जो एक हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड ट्रांसफर दिखाता है, ये कन्वर्जन दिखाता है, क्योंकि ये प्रोपाइल जो कैटायन होता है ये प्राइमरी होता है, और जब भी ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो जाएगा ये सेकेंडरी कैटायन बन जाएगा। जैसे तो क्या बन जाएगा CH3 CH प्लस और ये CH3, तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा और इस फर्दर इसका रिएक्शन बेंजीन से होगा फ्रीडल क्राफ्ट के रिएक्शन के अंदर, और ये
यहाँ पे रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन का रिएक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी है जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, आइसोप्रोपाइल कैटायन की वजह से आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये ऑप्शन डी सही